राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। देखो, मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना पाई, उसके पीछे रीज़न भी बताऊंगी। एक्चुअली क्या था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, एकदम परेशान थी, क्योंकि दो तीन केस पीछे से पीछे ऐसे आने लगे कि जिसके अंदर लड़कियों को परेशान कर रहे हैं, लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं। वो जो लड़कियां मेरे पास आके रोती हैं ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। काम करने जा रही हैं तो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनको ये सोच रहे हैं काम करने के लिए आई हैं तो यूज़ करने के लिए। अरे भैया लड़कों, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया है? उम्र नहीं देख रहे अपनी, बुढ़े भी नहीं देख रहे अपने आप को, जवान भी नहीं देख रहे। ठीक है, बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए ना। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी समझदारी है? ठीक है, प्लीज लड़कियों, जिन जिन को भी आप ये वीडियो भेजना चाहते हो ना, जरूर भेजना, जो जो आपको परेशान कर रहे हैं। देखो बेटा, जब तुम दूसरे के घर के बच्चों को परेशान कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि अगर अभी तुम्हारी बहन नहीं है तो आगे तुम्हारे घर में बेटी नहीं होगी। ठीक है ना? तब उसको किस तरह से बाहर भेजोगे? कैद करके घर में रखोगे क्या, गुड़िया बना के? ठीक है, उसे भी तो बाहर भेजना पड़ेगा ना। तो जैसे अपने घर की औरतें होती हैं ना, वैसे ही इज्जत दूसरों को भी देनी चाहिए। इतनी बदतमीजी अच्छी नहीं होती कि आप उन लोगों को बाहर चलना फिरना भी बंद कर दो। ठीक है, बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ मैं ये सब चीजें देख देख के। हो सके तो ना अपना रवैया बदलो, नहीं तो आपको मालूम है कि फिर औरत काली भी बन जाती है। ठीक है, उतने हद तक मत लेकर आओ किसी को कि आपको गलत तरीके के साथ कोई इंसान जवाब दे। कोई आपके इस्तेमाल करने की चीज नहीं है। अगर दूसरों के बच्चों को आप फ्लैश समझते हो तो फ्लैश आपके घर में भी आएगी। ठीक है, दूसरे भी नोच नोच के खाएंगे तुम्हारे बच्चों को। फिर उस हिसाब से चलो जिस हिसाब से तुम्हारी भी मर्यादा बनी रहे। मैं ये नहीं कह रही सारे लड़के खराब हैं, लेकिन कुछ लड़के तो बहुत ही खराब हैं। ठीक है, कुछ बड़ी उम्र के 60-60 साल के आदमी भी नहीं समझ रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो उनके पास काम करने के लिए आ रहा है या उनके साथ पार्टनरशिप भी डाल रहा है, वहां भी शोषण करने में लग रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है ना। थोड़ी समझदारी अपनी दिखाओ, भगवान के न्याय से डरो। ठीक है, आप ये मत समझो कि आप जो भी कुछ करते रहोगे वो कोई नहीं देख रहा, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। ठीक है, कई बारी लड़कियां क्या होती हैं, घुटती हैं अंदर ही अंदर, अपने माँ बाप को भी बता नहीं पाती, कह नहीं पाती। मुझे फोन करके कहती हैं किसी तरह से गुरु माँ हमें बचा लो। आप लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? ठीक है, आप किस तरह से किसी के बच्चे को इतना परेशान करते हो, इतना इरिटेट करते हो? तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती? वैसे तो तुम दुनिया जहान के बड़े ढोंग दिखाते हो दुनिया के सामने अच्छे बनकर, अदरवाइज तुम अच्छे हो ही नहीं, अंदर से बहुत गंदे हो। बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज के ऊपर बिल्कुल लानत भेजते हैं कि किसी के बच्चे के साथ। देखो जी, अगर इस किसी ने आपको एक बारी नो कर दिया या आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरी लिमिटेशन कहाँ है। मैं ये नहीं कह रही प्रपोजल देना बुरी बात है, लेकिन अगर आपने प्रपोजल दिया है किसी को, सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, तो आप जबरदस्ती उसको फांसी लगा लोगे? कभी हम तुम्हारे माँ बाप को ये कर देंगे, उनको ये दिखा देंगे, तुम्हारे बाप को ये बेशर्मी कर देंगे, उनको जाके बता देंगे। इस तरह से करके तुम किस तरह किसी के बच्चे को ब्लैकमेल कर सकते हो? भाई मुझे तो बहुत ही गुस्सा चढ़ रहा है, और बिल्कुल भी मैं एक वीडियो के अंदर भी ना कंसंट्रेट कर पा रही थी और ना काम कर पा रही हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं 2 दिन से सरदर्द पकड़ के बैठी हुई हूँ। भाई एक पे एक, एक पे एक, रोज ये केस। इतना कुछ आप टीवी में देखते हो, इतना कुछ समझते हो, भाई तुम्हारे क्या मिलेगा? तुम्हारा पूरे परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो लड़की को तंग करोगे, एक भी स्ट्रांग निकल आई, ठीक है, वो तुम्हारी कंप्लेंट कर देगी, तब तुम क्या करोगे? मत करो ऐसे काम जिसके अंदर पूरी इंसानियत शर्मसार हो। ऐसी हरकतें करनी बंद कर दो। ठीक है, आप पुरुष हो तो अच्छी तरह से सुरक्षा करनी सीखो। ठीक है, हर कोई जो औरत बाहर निकली है काम करने के लिए, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करो। आज मजबूरी है कि वो निकल के बाहर अपना काम कर रही है, ये कुछ करने की कोशिश कर रही है। शौक भी हो सकता है काम करने का, लेकिन आपको किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया कि आप उसको इस तरीके से जज करें। ठीक है, मैं ऐसी वीडियो मोस्टली कभी नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत इरिटेट हुई हूँ, तभी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई है। मेरे काम के ऊपर ही इस चीज का इतना असर पड़ता है। बच्चे हीलिंग के लिए बोलते हैं, कॉर्ड कटिंग के लिए बोलते हैं, कितनी चीजें बोलते हैं, और ये सब करते करते मेरा दिमाग भी घूम जाता है कि आप लोग क्या करने पे उतारू हो भाई? क्या चाहते क्या हो? अपना करियर बनाओ, अपने लिए कुछ बढ़िया करो। ज्यादा बात है तो शादी करो, आराम से घर पे बैठो। जगह 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 धक्के खाने से क्या होता है? ऐसे लोगों का
एक्चुअली खुद ही शुक्र खराब होता है। जब उनका शुक्र खराब ही होता है तो वो तो यही कुछ ही करेंगे, जगह जगह भटकते फिरेंगे, संतोष कहीं होता नहीं उनको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अपनी बीवी से भी नहीं बनती, अपने घर में भी किसी से नहीं बनती, तो बाहर लोगों को ब्लैकमेल कर करके पैसा निकालना, किसी तरीके से उनको तंग करना, लड़कियों का शोषण करना, बस यही कुछ ही तो आता है, और आता ही क्या है। बाकी और बच्चे भी तो हैं, और लड़के भी तो हैं जो अच्छी तरीके के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग क्या बेवकूफ हैं। ठीक है, खुद को इतना स्मार्ट मत समझो, किसी को तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, जो भी आपको इस तरह से तंग करे ना, उसको मेरी वीडियो भेज दो। ठीक है, अब करना क्या है, सब लड़कियों ने अपना ध्यान रखना है और हिम्मत रखनी है। जो भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आगे बढ़ के पुलिस में कंप्लेंट करो, डरो मत। ठीक है ना, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको इमोशनली हेल्प कर देती हूँ, बाकी चीज़ों के लिए आपको हेल्प कर देती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, लेकिन ऐसे बच्चों को सबक देने के लिए ज़रूर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। डरो मत, आपका कोई कुछ नहीं करेगा। पुलिस है ना, वो आप लोगों की हमेशा मदद करने के लिए बैठी हुई है। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आऊंगी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।